हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अरशद महमूद एंड यू आर वाचिंग सादी स्पीक्स। बहुत ही अहम टॉपिक वर्ब, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। ये तारीफी वीडियो होगी जो वर्ब के बारे में ये बताएगी कि वर्ब क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस के अंदर, और कैसे सेंटेंस की कंपोजिशन में ये कलीदी किरदार और सबसे अहम किरदार अदा करता है। और समटाइम ये अकेले पूरे सेंटेंस का मानी भी समझा देता है। माने के एतबार से ये पूरे सेंटेंस का जो माना होता है वो एक वर्ड, एक अकेले वर्ब माना समझा देता है। बाकी कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कोई भी ऐसा नहीं करता। लेकिन तमाम वर्ब नहीं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अकेले पूरे सेंटेंस के माना दे देते हैं। जैसे साइलेंट, खामोश हो जाओ। खामोश इस वर्ड ने पूरे सेंटेंस के मानी समझा दिए। गो मतलब तुम चले जाओ, पूरा एक माना समझ आ गया। और जुमले की कंपोजिशन में इसकी क्या हैसियत है, क्योंकि जुमले में नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में आता है और एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है। सब्जेक्ट क्या होता है, उर्दू में से फाइल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, मफऊल। फाइल वो होता है जो काम करता है, यानी जो वर्ब है इसको करने वाला सब्जेक्ट है। और मफऊल क्या है, जिसके ऊपर ये वर्ब हुआ, जो इसको रिसीव करेगा एक्शन को, इस वर्ब को, वो क्या होगा, मफऊल यानी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ये उसके दरमियान में आता है और एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है। Just take a look at this example. उस्ताद शागिर्द को पढ़ा रहा है। The teacher is teaching the student. ये उस्ताद शागिर्द को पढ़ा रहा है। This teacher is teaching the student. कि टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, वो एक एक्शन कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट है। Is teaching पढ़ा रहा है, ये एक वर्ब है। स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, पढ़ाया किसको जा रहा है, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट यहां क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो चीज है जिसको परफॉर्म कौन करता है, उसका डूवर कौन होता है, सब्जेक्ट, और उसको रिसीव कौन कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट। ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस बात को ज़हन में रखते हुए अब हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब है फेल, उर्दू में या अरबी में भी फेल कहते हैं। असल लफ्ज की फेलुन है, हालत वक्फ में फेल कहते हैं। फेल कहते हैं किसी काम के होने, सहने या करने को। वह तीन चीजों को बोलते हैं। नंबर वन, सब्जेक्ट का एक्शन क्या है। नंबर टू, सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या। नंबर थ्री, व्हाट इज कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस हालत में है। सब्जेक्ट के बारे में ये तीन चीजें जो बताएगा वो वर्ब है। इस एतबार से तीन तरह के वर्ब हो गए। एक एक्शन, दूसरा क्या है, तीसरा किस हाल में है। एक्शन जब बात होगी तो वो एक्शन दो तरह से होगा। एक्शन नंबर वन फिजिकल, एक्शन नंबर टू मेंटल। आसान अल्फाज में ये कि जब कोई एक्शन फिजिकली करे और दूसरा अपनी आंखों से देख सके ऑब्जर्वर, तो इसको फिजिकल एक्शन कहते हैं। और मेंटल एक्शन दूसरा है जिसमें कोई सोच में किसी चीज को एक्सेप्ट करना, डिसएग्री करना, यकीन करना, यकीन ना करना, कंसीडर करना, किसी चीज को तस्लीम कर लेना, या उसका इत्माद करना, इत्माद ना करना, किसी पर के बारे में सोचना, प्लान करना। इन सब चीजों को रीड नहीं कर सकता, देख नहीं सकता ऑब्जर्वर। तो ये चीजें जिसको देखी ना जा सकें, लेकिन वो एक्शन दिमाग के अंदर हो, फिजिकली इन्वॉल्व बॉडी ना हो, उस एक्शन को मेंटल एक्शन कहते हैं। एक्शन अगर आपको समझ आ गया हो, ये वर्ब की पहली किस्म है जो दो तरह से फिजिकल या मेंटल होगी। दूसरी टाइप ये है व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं ये क्या है। और ये वर्ड कौन से हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। सीन, अपीयर, गेट, टर्न, लुक, साउंड, स्मेल, इस तरह के भी और कुछ वर्ड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये सब वर्ड्स, ये वर्ड्स कहलाते हैं कैपुलर वर्ब या कैपुला भी कहते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है।
Shahzad is boy, Shahzad is doctor, Shazia is teacher. تو یہ ورڈ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہے یا کوئی چیز کیا ہے. دس از بلڈنگ, دس از اسکول. اور تیسری قسم یہ ہے کہ جب بتایا جائے کہ سبجیکٹ کس حالت میں ہے, اس کی حالت کیا ہے. یہ وہ قسم ہے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ سبجیکٹ پہلا حصہ ہے اور اس کے بعد کس حالت میں ہے یہ دوسرا حصہ ہے. سبجیکٹ کہلائے گا, دوسرا حصہ اس کا کیا کہلائے گا, سبجیکٹ کمپلیمنٹ, کہ سبجیکٹ کی تعریف یا سبجیکٹ کی حالت. ادھر بھی جو ورب بیچ میں آتا ہے وہ بھی لنکنگ ورب یا کپولر ورب یا کیپولا کہلاتے ہیں. یہ وہی ورڈ ہیں جو کہ سیکنڈ قسم کے اندر از, ایم, آر, سیم, اپیئر, گیٹ, یہ وہی ورڈز ہیں. یہ انفیکٹ دونوں ایک ہی ٹائپ ہے, لیکن چونکہ دو مختلف چیزیں بیان کر رہے ہیں اس لیے میں نے الگ الگ بیان کیے ہیں. پہلی قسم وہ بتاتے ہیں واٹ از سبجیکٹ, دوسری میں بتاتے ہیں کہ سبجیکٹ کس کنڈیشن میں ہے, واٹ از کنڈیشن آف سبجیکٹ. جیسے ہی از ٹائرڈ, ہی از کنفیوزڈ, آئی ایم کنفیوزڈ, ہی از بورڈ, ہی از ویل گرومڈ, ہی از ایجوکیٹڈ. یہ ورڈ یہ بتا رہے ہیں کہ بندے کی کیفیت کیا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ کلچرڈ ہے, وہ تھکا ہوا ہے, وہ پریشان ہے, یہ اس کی کیفیتیں ہیں. تو ورب تین طرح سے اپیئر ہوتا ہے, یا وہ ایکشن بتاتا ہے چاہے وہ مینٹل یا فزیکل ہو, دوسرا سبجیکٹ ہے کیا یہ بتاتا ہے, اور تیسرا یہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کس حالت میں ہے. کوئی بھی ورڈ جب یہ چیزیں بتائے تو وہ ورب کراتا ہے. یہاں سے ہمیں ورب کا جو ورڈ ہے اس کی ٹائپس سمجھ آئی ہیں کہ ورڈ کی کتنی ٹائپس ہیں. کبھی وہ ایکشن کی ٹائپ میں آئے گا دو طرح سے, یعنی فزیکل ایکشن, جتنے ورڈز فزیکلی ایکشن کو بیان کر رہے ہیں وہ ایکشن ورڈز کہلائیں گے, وہ ورب ایکشن ورڈز کہلائیں گے. جو مینٹل ایکشن کو بتائیں گے وہ مینٹل ورب کہلائیں گے. اور جو ورب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس حالت میں ہے یا کیا ہے وہ ایک ہی ہیں, جن کو کیپولر ورب, لنکنگ ورب یا کیپولا کہتے ہیں. جو تین ٹائپ کے ورب بنے یہاں سے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی, اور نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آگے اس سے اسٹڈی کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ ناصر.